दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लॉक का रैपिड रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है क्लॉक में सबसे पहली बात एनालॉग क्लॉक की बात करते हैं। यहाँ डिजिटल क्लॉक की बात नहीं हो रही है जिसमें 13 बजता है, 14 बजता है। सिंपल है, घड़ी है। इस प्रकार की हमारे घर में, सबके घर में घड़ी होती है। क्लॉक की बात होती है जिसमें सुइयां होती है, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुइयां होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास 3 सुइयां, जिसे सेकंड, एसएच, मिनट हैंड, आर हैंड है। ये सिंपल सी बात, 1 सेकंड में सेकंड वाली 6 डिग्री, 1 सेकंड में मिनट वाली 1/10 और 1 ही सेकंड में घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री फ्लक्चुएट करती है, चलती है। तो इस चार्ट को आपको याद करना है और आपने पहले बस इस चार्ट को अपने दिमाग में याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो जाहिर है उसके इस चार्ट के आधार पे जो प्रश्न बनता है उसे देखने का प्रयास करते हैं। सिंपल सी बात है, सवाल पूछता है कि 5:10 तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कौन बनाएगी। चली कब से? दोपहर 12 बजे से चली है। कब से चली है? दोपहर 12 बजे से चली है। लिखा है 12 बजे से, तो 12 से 5:10, 5 घंटे 10 मिनट हुआ। 1 घंटे में, और निकालना किसका है कि पूछा है घंटे की सुई, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में घंटे की सुई कितना, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना, 30 डिग्री, है ना। 1 घंटे में घंटे की सुई कितना, 30 डिग्री। जाहिर सी बात है 5 घंटे में 5 गुना 30, 150 हो जाएगा। और 1 घंटे में मिनट की सुई 10 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना, आधा डिग्री। तो जाहिर सी बात है 10 मिनट में घंटे की सुई कितना, 10 गुना आधा 5, सबको जोड़ के 155 दे। मतलब याद रखना, घंटे की सुई बोला है, उसके मुताबिक हमें प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमने चार्ट है, इस चार्ट के आधार पे ये प्रश्न जो बनेगा, ये वाला प्रश्न सिंपल सी बात, इसमें भी पूछा सुबह 8 बजे समय दर्शाती है, तो घंटे वाली सुई कितना कौन बनाएगी, दोपहर 2 बजे। तो कुल 6 घंटे हुए, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 6 गुना 30, 180 डिग्री। उसी प्रकार से 2 घंटे में मिनट की सुई कितने अंश के बराबर घूमेंगी। तो जाहिर सी बात है हम आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि 1 घंटे में 360, तो 2 घंटे में 720 डिग्री प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि सेकंड की सुई 250 डिग्री अंश का कौन घूमती, उसी समयावधि में आपको बताना। इसको बोलते हैं कंपैरिजन का प्रश्न। ये कैसा प्रश्न? ये तुलनात्मक प्रश्न है। तो सिंपल सी बात, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होता है मिनट की सुई। तो मिनट की सुई इधर रख दो, और इसमें कंपैरिजन में 1 सेकंड में, याद रखना 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री चलती, और 1 ही सेकंड में मिनट वाली सुई 1/10, तो 1/10 इधर है। तो 1 डिग्री में तो क्या हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, और 250 में गुना 250 कर देना। इसे सॉल्व करोगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसे कंपैरिजन का सवाल, कंपैरिजन का जब भी उसी समयावधि में, जब भी ऐसा प्रश्न बोले उसी समयावधि में, तो इसे याद रखना। 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री, अरे 1 ही सेकंड में मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री चलती है, और 1 ही सेकंड में घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री चलती है। इसका मतलब सबके पास समय समान है। 1 सेकंड सेकंड वाली सुई 6 डिग्री, 1 सेकंड मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री चलती है, और 1 सेकंड घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री चलती है। सबके पास समय समान है। उसी प्रकार से इसमें भी तुलनात्मक प्रश्न है। कहता है ना, उसी समयावधि में, देखो उसी समयावधि में सेकंड की सुई 20 डिग्री जितने समय में बनाती, उतने ही समय में प्रश्न ने पूछा घंटे की सुई कितना बनाएंगी। तो घंटे निकालना इधर कर लिया, सिंपल सी बात है, ये याद रखो। तो 1/120 डिग्री उतने समय में सेकंड की सुई 6 बनाती है, तो 1 में तो 6 नीचे आ जाएगा, और 20 है तो गुणा 20 कर दोगे, काट पीट के आप आंसर दे सकते हो 1/36। अगला जो प्रश्न बनता है वो टाइप हो जाता है। इस टाइप को देखा, ये टाइप है एक सिंपल टाइप। याद रखना, जब दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देना हमेशा। दो सुइयां कौन, मिनट और घंटे वाली सुइयों का कोण बनाना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देना। अगर सेकंड में भी दिया हो, जैसे 12:30 20 सेकंड दिया हो, तो 20 सेकंड को मिनट में चेंज कर देना, और मिनट यहां रख देना और घंटे यहां रख देना। ये फॉर्मूला है 11/2। यहां पे सवाल है 3:40 तो 40 कौन है, 40 m है, और 3 कौन है, h है, घंटा। तो इसका मतलब 11/2 m - 30 है। सॉल्व कर लो, प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बस ध्यान रखना कि प्रश्न न्यून कौन पूछा, सम कौन पूछा, अधिक कौन पूछा, सरल कौन पूछा। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जिसको आप वृत्त कोण बोलते हैं, प्रत्यावर्ती कोण बोलते हैं, और ये पूर्ण कोण 360 डिग्री का कोण होता है। तो जाहिर सी बात है, इस कोण को याद रखना। न्यून कोण होता है 0 से बड़ी, 90 से छोटी, समकोण 90 डिग्री, सब जानते। और अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, 90 से बड़ी, 180 से छोटी, और इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जाहिर सी बात, ये 180 डिग्री एग्जैक्ट होती है, और ये रिफ्लेक्स एंगल ज्यादातर पूछा जाता है, ये 180 डिग्री से बड़ी और 360 से छोटी होती है। और पूर्ण कोण आप जानते हैं 360 होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि 10:25 फॉर्मूला वही होगा 11/2 m। ये 25 कौन है, m है, ये कौन है, h है। तो 10 क्या है, h है, और ये 25 कौन है, m है। फॉर्मूला पुट करो, आंसर दो, बस कैलकुलेशन है, गणित है। तो याद रखना, इसमें आगे जो चलते हैं, अब कंपैरिजन की बात आती है, तो सिंपल सी बात है, ये रिवीजन की क्लास है।
तो एक चीज बहुत जरूरी याद रखना, 12/11 को तुम्हें याद रखना। 12/11 आया कैसे, ये सारी व्याख्या की गई है, लेकिन याद क्या रखना है अंतिम समय में 12/11 को। सवाल कैसा आएगा 12/11 पे, जब भी सवाल पूछा जाए 3 और 4 बजे के बीच मिनट और घंटे वाली सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, संपाति होता है, इस प्रकार से मिलना को कहते हैं संपाति। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए 12/11 को मत भूलना। 3 बजाना, जब भी तुमसे पूछा जाए 4 और 5 के बीच 4 बजाना, 6 और 7 के बीच 6 बजाना, 8 और 9 के बीच 8 बजाना, तो उसी प्रकार से 3 और 4 के बीच पहले वाला बजाना 3। 3 का मतलब जानते हो, सुइयां 3 पर होगी तो 15 मिनट, 2 पे होगी तो 10 मिनट, तो 12/11 में 15 कर देना, आंसर आ जाएगा 15 गुना 12 180/11। इसे मिश्रित भिन्न में लाओगे तो 16 से 4/11, क्योंकि मिश्रित भिन्न में ही प्रश्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन में ही होता है, तो 16 से 4/11 3 बजकर, तो विकल्प के अनुसार आप आंसर दे सकते हो। क्लैरिटी है। उसके बाद याद रखना, जब भी पूछे जाए 9 और 10 तो हमेशा, अभी मैंने कहा 9 बजाना, 9 का मतलब 45, 12/11 गुना 45 करोगे, 45 गुना 12 करोगे 540/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे 49 1/11 9 बजकर, क्योंकि 9 और 10 के पूछा गया तो 9 ही बजाओगे, 10 मत बजाना, क्योंकि 10 बजाओगे तो मिलेगी सुइयां 10 और 11 के बीच। उसी प्रकार से 7 और 8 के बीच 7 बजाना 12/11 गुना, तो इसका मतलब दोनों सुइयां मिलती है, मिलने का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, दोनों सुइयों के बीच का फासला 0 मिनट हो, दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो, दोनों सुइयां एक ही रेखा पर हो और एक ही दिशा में हो, रेखा एक ही हो, एक ही दिशा हो, तो जाहिर सी बात है वो, उसका मतलब संपाति पूछा जा रहा है, इसका मतलब कॉन्साइड पूछा जा रहा है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। 5 और 6 के बीच दोनों सुइयां संपाति कब होती है, 12/11 गुना 25 कर देना, 5 का मतलब 25 होता है, और 25 गुना 12 300, 300/11, 27 से 3/11 मिक्स फ्रैक्शन में उत्तर हो जाएगा। 5.5 और 6 पूछा जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं, बजाना है आपको 5 ही, तो 5 का मतलब 25 होता है। इसका मतलब क्या, ये समय 5.5 और 6 के बीच का है, तो जाहिर सी बात है तो आपको पता चल जाएगा नहीं मिलेंगे। इसलिए सवाल अगर पूछे 5.5 और 6 के बीच, तो आपको बेस 5 ही लेना, आधार 5 लेना, और 12/11 गुना 25 कर देना। 25 कितना जाएगा 27, 5 बजकर 27, 3/11, 5.5 और 6 के बीच का वक्त नहीं है, ये 5 और 5.5 के बीच का वक्त है, और हम सभी जानते हैं कि सुइयां 1 घंटा में एक बार मिलती है, तो 5 और 6 के बीच सुइयां एक बार मिल रही है, वो मिल कब रही है, 5 बजकर 27 से 3/11, ये वक्त है 5 और 5.5 के बीच का, ना कि 5.5 और 6 के बीच का वक्त। इसलिए 5.5 और 6 पूछेगा तो उत्तर होगा नहीं मिलेंगे। तो हमेशा बेस याद रखना जरूरी है। जैसे सवाल है 9 और 10 के बीच, 9 का मतलब 45 होता है, सवाल इसी प्रकार का आएगा, विकल्प ऐसा ही आएगा, तो इसका मतलब 12/11 गुना 45, 540/11, इससे मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना, विकल्प आपके पास है। आगे जैसे हम चलते 7.5 और 8 के बीच, परेशान नहीं होना कि 7.5 और 8 क्या पूछा है, तो बेस क्या लेना, 7 लेना। 7 का मतलब 12/11 गुना 35, 7 का मतलब क्या होता है 35, और 35 को सॉल्व करोगे ये 38 हो जाएगा, 38 2/11, क्योंकि 12/11 का मान 1 से ज्यादा है, और किसी भी संख्या का मान 1 से ज्यादा होता है, तो इसमें अगर 35 को किसी संख्या 1 से ज्यादा से गुना करोगे, 35 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा 38, मतलब अपने आप से बड़ी हो जाएगी। विकल्प के अनुसार आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, इसलिए परेशान मत होना। 7.5 8 पूछा जाए तो देख लेना क्या ये वक्त 7 बजकर 38, 2/11, 7.5 और 8 के बीच का समय है, बिल्कुल समय है 7 और 8 के बीच का समय। तो जाहिर है फिर प्रश्न पूछा 4 और 5 के बीच 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में याद रखना कि 2 बार 90 डिग्री बनती है। कैसे, तो बनाने का तरीका वही है, दोनों को मिला लो, 90 डिग्री का फर्क ले लो, +90 और -90, और 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, 90 डिग्री का मतलब 15 मिनट होता है, ये बेस बात है। तो इसका मतलब प्लस कर लो और माइनस कर लो, दोनों आगे पीछे कर सकते हो, तो बेस आपको पता है। 4 और 5 पूछा जाए, बजाना वही है, 4 ही बजाना है, तो 4 का मतलब 20 होता है, 20 + 15 कर लेना और 20 - 15 कर लेना। 15 35 होता है, 12/11 गुना 35 कर लेना, 38 हो जाएगा। 12/11 गुना 20 - 15 5 होता है, 5 का मतलब 5 से 5/11, ये 4 और 5 के बीच का वक्त है, ये भी 4 और 5 के बीच का वक्त है। इसका मतलब दोनों सुइयां समकोण 1 घंटा में 2 बार बनाती है, तो यह याद रखना, समकोण 1 घंटा में 2 बार बनाती है। उसके बाद आगे है 5.5 और 6 के बीच का वक्त है, तो बेस वही लेना है, 5 बजाना, 25 में +15 कर देना। अब सवाल उठता है सर इसमें 25 में -15 क्यों नहीं किया। अगर 25 में -15 करोगे तो वो मिलेंगी जरूर, मतलब 90 डिग्री जरूर बनाएंगी, लेकिन वो बनाएंगी 5 और 5.5 के बीच। लेकिन प्रश्न ने आपसे पूछा है 5.5 और 6 के बीच, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुइयां 90 डिग्री 1 घंटा में 2 बार बनाती है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेसिफिक बोला 5.5 और 6 के बीच, तो जाहिर सी बात है इसलिए प्लस होगा 12/11, 25 - 15 वाला यहाँ फॉर्मेट नहीं बनेगा। अगर 25 - 15 करोगे तो ये जो वक्त है, जाहिर सी बात ये 5 और 5.5 के बीच 90 बनाएंगी, लेकिन सवाल है 5.5 और 6 के बीच, इसलिए प्लस वाला होगा। तो 40 हो गया, 12/11 गुना 40, 43 7/11। 7 और 8 के बीच पूछा है प्रश्न कि
एक ही रेखा पर होंगी परंतु एक साथ नहीं। इसका मतलब रेखा एक ही होना चाहिए लेकिन एक साथ नहीं, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रश्न कह रहा है। इसका मतलब है, ये कहना चाहता है रेखा एक ही हो, और इसका मतलब दोनों दोनों इस प्रकार से हो, इससे सब साफ पता चलता है कि हमें पूछा गया 180 डिग्री। हाँ, भाषा बदल दिया है, बोला है ना कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे एक ही रेखा पर हो परंतु एक साथ नहीं। इसका मतलब है रेखा एक ही साथ नहीं। इसका मतलब है कि 180 डिग्री पूछा। 180 डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट। तो जाहिर सी बात है 7 और 7 बजाना, 12/11 गुना 35 करना है। देखो 35 प्लस 30, अब 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 6 डिग्री। हम सबको पता है 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का मतलब कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने मिनट है और यहां मिनट है, तो मिनट में मिनट जोड़ोगे या घटाओगे ना, तो 35 माइनस 30 होगा। 35 प्लस 3 बड़ी संख्या हो जाएगी 65। इसका मतलब वो संख्या 8 से ऊपर निकल जाएगी, लिमिट है 7 और 8 के बीच, इसलिए 35 माइनस 30 5 हो जाएगा। 12/11 गुना 5 क्या होता है, 5 से 5/11 7 बजकर। बात समझ में आ रही, प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ये रैपिड रिवीजन वही विद्यार्थी के लिए समर्पित जो पहले पढ़ चुका है। जाहिर सी बात है इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे मैं क्लास में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन ये रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है। 4 और 5 के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे की विपरीत होंगी या एक दूसरे से 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 4 का मतलब क्या होता है 20, 20 प्लस 30 कर देना, क्योंकि 30 का मतलब होता है 180 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री। तो 30 20 50, 50 का मतलब होता है 12/11 में गुणा करोगे तो 50 54 बन जाएगा। 54 से 6/11 4 बजकर। विकल्प के अनुसार आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्त, तो ध्यान से देखने का प्रयास करना। प्रश्न क्या पूछता है, 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 30 का मतलब होता है 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री का मतलब होता है 5 मिनट। सवाल क्या है, 3 और 4 के बीच, 3 का मतलब होता है 15, 15 में प्लस माइनस 5 कर सकते हो, प्लस 5 करके एक आंसर दे देना और एक माइनस 5 करके आंसर दे देना, दिक्कत वाली बात नहीं। 15 प्लस 5 20 वाला आंसर हो जाएगा, कितना बजकर, तो ये 3 बजकर एक आंसर हो जाएगा। 12/11 15 माइनस 5 10 वाला आंसर हो जाएगा, कितना बजकर, 3 बजकर। 12/11 में सॉल्व करके आंसर दे सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है, 20 कितना 21 बन जाएगा, 10 कितना 10 से 10/11, तो दोनों आंसर होगा, ये भी आंसर होगा ये भी आंसर होगा, तो आंसर होगा सी एंड डी दोनों आंसर संभव है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं, हमारे सामने प्रश्न आता है। अभी तक आपने देखा कि दोनों सुइयां 1 घंटा में एक बार मिलती है, 2 घंटे में 2 बार मिलती है, 3 घंटे में 3 बार मिलती है, 4 घंटे में 4 बार मिलती है। ये बात आपने अच्छी तरह से जाना, देखा, समझा। जब भी सुइयां 1 और 2 के बीच पूछे एक बार मिलेगी, 2 और 3 के बीच पूछे तो जाहिर सी बात है एक बार मिलेगी, 3 और 4 के बीच एक बार। इस प्रकार से आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। तो 10 घंटे में कुल सुइयां 10 बार मिलती हैं, लेकिन याद रखना 11 से 1 के बीच सुइयां मात्र एक बार मिलती हैं। 11 से 12 नहीं मिलती है, ठीक 12 बजे मिलती है। दुनिया जानती है कि दोनों सुइयां 12 बजे आपस में मिलती हैं। 12 और 1 के बीच भी सुइयां नहीं मिलती हैं, इसका मतलब 11 से 1 के बीच 2 घंटे, 2 घंटे में एक बार मिलती हैं। लेकिन 10 घंटे में 10 बार, तो 10 और 2 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं, 12 घंटे में सुइयां 11 बार मिलती हैं। अगर आप देखोगे तो 12 घंटे में सुइयां 11 बार मिलती हैं। कहां पे कमी है मित्र, 11 से 1 के बीच मात्र सुइयां एक बार मिलती है, 2 घंटे है। इसका शॉर्टफॉल याद रखना है 11 से 1 के बीच। आगे चलिए, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में शॉर्टफॉल याद रखना कि 90 डिग्री आप जानते हो 1 घंटा में 2 बार मिलती है, 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, लेकिन 2 घंटे में 4 बार मिलना चाहिए। 2 से 4 के बीच 2 घंटे, लेकिन मिलती है 3 बार, क्योंकि 2 से 3 के बीच एक बार, ठीक 3 बजे हम जानते हैं एक बार मिलती है। 3 से 4 के बीच एक बार, 2 घंटे में 3 बार, मिलनी कितनी बार चाहिए, 4 बार। तो एक की कमी है, यहां कितने की कमी है, एक की कमी है। जाहिर सी बात है दिख रहा होगा एक की कमी। और 8 से 10 के बीच 2 घंटे, मिलती 3 बार है, यहां भी एक की कमी है। टोटल 12 घंटे में 1 और 1 टोटल 2 की कमी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुइयां 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार मिलती है, 2 घंटे में 4 बार मिलती है, 3 घंटे में 90 डिग्री मिलती है, बनाती है दोनों। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाती है, 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार बनाती है 90 डिग्री। तो 12 घंटे में 90 डिग्री दोनों सुइयां 24 बार बनाती है, लेकिन 2 कमी होती है। एक 2 से 4 में 1 की कमी होती है, एक 8 से 10 में 1 की कमी होती है। बस इस शॉर्टफॉल को, इस कमी को याद रखना, 2 से 4, 8 से 10, तो टोटल 2 की कमी होती है। 24 माइनस 2 22 बार 90 डिग्री 12 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुइयां बनाती हैं, राइट एंगल। उसके बाद शॉर्टफॉल 180 डिग्री का भी याद रख लेना। 5 से 7 के बीच सुइयां, देखो 180 डिग्री और जो संपाती होती है, कॉन्साइड होती है, दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती है। तो यह बात याद रखना कि दोनों सुइयां जो एक दूसरे से मिलती है और संपाती होती है 12 घंटे में 11 बार, और
180 डिग्री भी बनाती है 12 घंटे में 11 बार। शॉर्टफॉल कहाँ है? 5 से 7 के बीच 2 घंटे 1 बार, बाकी 10 घंटे में 10 बार। इसका शॉर्टफॉल याद रखना 5 से 7 किसका? 180 डिग्री का। और मिलने कौन साइड? संपाति का 180 डिग्री। संपाति 11 से 1 के बीच मात्र 1 बार मिलती है और 5 से 7 के बीच 1 बार 180 डिग्री बनाती हैं, मतलब विपरीत दिशा में होती है। 180 डिग्री को विपरीत भी कह सकते हैं। बात क्लियर है? तो याद ध्यान रखना है। इसका मतलब साफ हुआ कि हमें एक आइडिया मिला कि एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी। हम सभी जानते हैं कि 12 घंटे में सुइयां 11 बार संपाती होती हैं। 11 बार क्यों होती है? कि सुइयां 11 से 1 के बीच मात्र 1 बार मिलती हैं। यहीं पे शॉर्टफॉल है, इसे याद रखना जरूरी है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में 22 बार। क्लियर है? क्योंकि हमारी घड़ी जो है वो 12 घंटे की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। 10 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? 10 और 3 कितने घंटे? 10 और 3 में कितने घंटे? जाहिर सी बात है 10 और 3 में 5 घंटे। 10 और 3 में कितने घंटे हो जाते हैं? जाहिर सी बात है 10 और 3 में कुल 5 घंटे हो जाते हैं। 5 घंटे में गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो 11 और 1 के बीच का शॉर्टफॉल है। 5 घंटे में 5 बार, लेकिन 1 की कमी होगी। 11 से 1 के बीच 5 माइनस 1 4 बार कर सकते हो। क्लैरिटी है? इसमें कोई दो राय नहीं। 11 से 5 यहां पे है कि एक दूसरे के साथ होंगे। 11 से 5 में 11 से 1 के बीच का वक्त आता है 11 से 5 में कितने घंटे? 6 घंटे। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 घंटे। 6 घंटे में 6 बार, 1 की कमी है क्योंकि इस दरमियान 11 से 1 के बीच का वक्त आता है। अब सवाल आगे है। सवाल पूछा है यहां पर 4 और रात के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेगी? 4 से 10। क्या 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 11 से 1 के बीच का समय शामिल है? नहीं है। 6 घंटे में 6 बार डायरेक्ट कर दो। उसी प्रकार से 4 से लेकर 10 कितने हैं? 6 घंटे। 6 घंटे में 6 बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 का वक्त शामिल है। याद है यहाँ क्या पूछा है? बोला है एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अभी आपने शॉर्टफॉल देखा है। क्या देखा है? 5 से 7 का शॉर्टफॉल है। किसमें? 180 डिग्री में। इसलिए ध्यान रखना कि वो समय शामिल है, इसलिए 1 माइनस होगा। यहां पे 11 से 1 के बीच का 4 से लेकर 10 बजे तक में 11 से 1 कहां बचता है? 11 से 1 के बीच का वक्त नहीं आता है। तो ये यहां ध्यान रखना क्या पूछा है प्रश्न में, आप आराम से निकाल सकते हो। ये सवाल है 11 से लेकर शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेगी? तो 11 से लेकर 5 6 घंटे हैं। 6 घंटे में 6 बार लिख लो। सिंपल सी बात है, जब दोनों सुइयां मिलती है 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 6 घंटे में 6 बार लिख दो। अब आप तय करो 11 से 5 में 11 से 1 के बीच का वक्त आता है तो जाहिर सी बात है 1 घटा दो। 6 माइनस 1 कितना होगा? 5 बार। बहुत क्लियर कट रहो। और 180 डिग्री पूछे, इसमें क्या पूछा है? 180 डिग्री। विपरीत का मतलब क्या होता है? दोनों सुइयां विपरीत मतलब 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 11 से लेकर 5 तक में कहीं 5 से 7 का बीच का 5 से लेकर 7 बजे के बीच का वक्त आता नहीं आता है, इसलिए 6 घंटे में 6 बार कोई घटेगा नहीं, तो सिंपल 6 बार कर दोगे। अगर वक्त आता 5 से 7 का वक्त आता तो आप घटा देते। जैसे यहां 5 से 7 का वक्त आया है तो आपने घटा दिया 5 बार 180 डिग्री में। तो डिपेंड करता है प्रश्न का फॉर्मेट। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी? हम सभी जानते हैं कि सुइयां 1 घंटे में समकोण 2 बार बनाती हैं। हम सभी जानते हैं 2 घंटे में सुइयां समकोण कितनी बार बनाती हैं? 4 बार बनाती हैं। हम सभी जानते हैं उसी प्रकार सुइयां 12 घंटे में 24 बार बनानी चाहिए, लेकिन 22 बार बनाती हैं। 90 डिग्री 22 बार बनाती हैं। इसका शॉर्टफॉल कहां है? 2 से 4 और 8 से 10 का शॉर्टफॉल है। 2 से 4 3 बार समकोण बनाती है और 8 से 10 3 बार। तो यहां पर 1 की कमी होती, यहां भी 1 की कमी होती। कुल क्योंकि 2 घंटे में 4 बार बनानी चाहिए, 3 बार बनाती। वो कब का वक्त है? 2 से 4 का वक्त है। 8 से 10 2 घंटे, 4 बार बनानी चाहिए, 3 बार बनाती, 1 की कमी है। जाहिर सी बात है, ये याद रखना है 90 डिग्री में। तो 1 की कमी यहां, 1 की कमी, टोटल 2 की कमी। तो 12 घंटे में 24 बार बनानी चाहिए, 24 में जाहिर सी बात है 2 घटा दो 22 बार। तो 12 घंटे में समकोण 22 बार बनाती हैं। तो सवाल क्या पूछा? एक दिन में पूछा। एक दिन मतलब 24 घंटे में, तो कितनी बार? 44 बार। सिंपल सा नियम है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कितनी बार एक सुइयां समकोण बनाएंगे? फिर आपसे राइट एंगल पूछा है, तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने घंटे का वक्त हो गया? 4 घंटे में। सिंपल 8 घंटे 8 बार लिख लो। अब तुम देखो कि 1 से लेकर 5 तक में 8 से 10 के बीच का वक्त शामिल है या 2 से 4 के वक्त शामिल है? तो जाहिर सी बात है 2 से 4 का वक्त शामिल है। तो 1 घटा दो, 8 माइनस 1 7 बार। सिंपल नियम है।
इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलते हैं। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? तो 5 से लेकर 11 तक क्या इसमें 2 से 4 का वक्त शामिल है? नहीं है, काटा हुआ है, कट है। 8 से 10 का वक्त शामिल है। तो सिंपल सी बात है, 6 घंटे में 12 बार कर लो, 1 घटा लो। जो नियम है वो करो कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, तो 6 घंटे में 12 बार। फिर तय करो क्या शामिल है तो घटा दो, शामिल नहीं है तो मत घटाओ, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद 2 से 10, यहां भी समकोण की बात है। 8 घंटे में 16 बार लिख लो। अब कैलकुलेट करो, 2 से 10 के बीच 2 से 4 के वक्त शामिल है? 2 से 4 के बीच का वक्त शामिल है? हाँ शामिल है। 8 से 10 का बीच का वक्त शामिल है? हाँ शामिल है। तो 2 घटाओगे, 16 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 1, 14 बार। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 बार हो जाएगा। उसी प्रकार से दर्पण का प्रश्न, जब भी क्लॉक में दर्पण आएगा, 2 प्रकार का दर्पण होता है। इस दर्पण को हम कहते हैं क्या? लंबवत दर्पण। और नॉर्मली जब भी दर्पण समय पूछा जाता है तो लंबवत ही पूछा जाता है, जब तक बाकायदा प्रश्न में क्षैतिज ना लिखा जाए। इसका मतलब है इसे लंबवत दर्पण कहते हैं। इसमें बेस याद रखना, बेस कितना लोगे? 12 या 11:60। इसको बोलते हैं 11:60 या 12। इसमें बेस लेना और घटा देना। जैसे दर्पण समय मान लिया जाए या कुछ कोई भी समय हो रहा, घड़ी में 5:27 हो रहा हो, आपसे पूछा दर्पण समय क्या होगा, या दर्पण समय 5:27 हो रहा है, वास्तविक समय क्या होगा, तो घटाना वही 11:60 घटा दो तो 6:33 आएगा, और 6:33 घटाओगे तो 5:27 आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, कह सकते हैं रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम 3 बजाओगे, जाहिर सी बात है अगर दर्पण रखोगे यहां पे 3 बजा हुआ है तो जाहिर सी बात है तुम्हें क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। और 9 दिखेगा तो 9 को दर्पण में देखोगे तो 3 दिखेगा। फिर दर्पण रख दोगे तो 3 क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। फिर दर्पण रख दोगे 9, 3 दिखेगा, क्योंकि बेस हमारा क्या है? 11:60 है। वो करते जाना। किसी घड़ी में 3:10 हो रहा है, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? याद रखना, सिंपल, जब भी पूछा जाए प्रतिबिंब समय क्या होगा तो आराम से आप बोल सकते हो बेस क्या लोगे? 11:60। तो 11:60 में 3 10 को घटा दो, 60 माइनस 10 50, 11 माइनस 3 घटाओगे तो 8 हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर सिंपल सी बात है 8:50 हो जाएगा। तो बेस हमेशा याद रखना। और मैंने ये इसलिए लिख दिया है कि 0:00 का मतलब होता है 12 बजे, 0:20 का मतलब होता है 12:20, 12:50, 16 का मतलब होता है 4 बजे, क्योंकि 12 के बाद यहां 1 बजता है, 13 नहीं बजता है। इसलिए अगर मैं 16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाओ 4 बजे, क्यों? 12 4 16 और 12 1 13, 13 का मतलब है 1 बजे। अगर सवाल है कि एक घड़ी में 3 इस प्रकार से दिया गया और बाकायदा लिखा है कि सामने उल्टा रखा जाता है, दर्पण को उल्टा रखा जाता है, इसका मतलब दर्पण इस प्रकार से रखा गया। हालांकि यह समय झूठा होता है, परंतु एक बात बता दो कि हमें प्रतिबिंब तो बताना है ना, इमेज तो बनेगा, प्रतिबिंब तो बनेगा। हाँ, समय झूठा है, हाइपोथेटिकल टाइम है, तो इसका मतलब इसमें बेस याद रखो। बेस क्या याद रखना? 18:30। 18:30, इसको 60 इधर ले लो तो ये 90 हो जाएगा। 60 30 90, ये 17 हो जाएगा। ये 17 घंटे 90 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट। घटा दो, 12 घटाओगे 30 माइनस 0 30, 18 माइनस 12 6, तो 6 30 होगा। हमेशा याद रखना, बेस आपको क्लियर कट रखना है। क्लियर है? सवाल यहां पे क्या है? 1:30 है। तो 1:30 तो क्या करोगे? 18 30 में 1 30 घटा दोगे, 30 माइनस 30 0, 18 माइनस 1 17, 17 का मतलब 5 होता है। 5 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बेस हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? बेस। अगर 12 बजा है तो समय क्या दिखेगा? 6:30। आगे चलते, प्रश्न फिर उल्टा रखा गया है, तो उल्टा में बेस यही लोगे 18:30 या 17:90। 8:42 है, 20:42 को क्या बोलोगे? 8:42, 8:42। तो इसमें 8:42 घटा देना, 90 माइनस 42 48 हो जाएगा, और 17 माइनस 8 9। तो प्रश्न का उत्तर 9:48 हो जाएगा। और इसे हम ही क्षैतिज दर्पण कहते हैं, जिसको आप हॉरिजॉन्टल मिरर कहो या उल्टा दर्पण कहो, एक ही बात है। इसे जल प्रतिबिंब भी कह सकते हो, एक ही बात है। यहां पे बात आती है तो अंतराल समय। हमने कई बार इस बिंदु पे चर्चा की है, क्या दोनों सुइयां जब 12 बजे मिलती हैं, क्या अगली बार दोनों सुइयां ठीक 60 मिनट के बाद 1 बजे मिलती है? कतई नहीं मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं। इसका मतलब 12 बजे के बाद जो अगली बार दोनों सुइयां मिलती है 1:05 से 5/11 पे मिलती है। मतलब 65 से 5/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। ये बात स्पष्ट है? ये बात स्पष्ट। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर हमें आगे प्रोसीड करना है, एक घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट पर संपाती होती हैं। सही समय अंतराल क्या है? ये हमारा सही समय अंतराल है, राइट टाइम इंटरवल, हम करेक्ट टाइम इंटरवल हम कह सकते हैं। तो इसके आधार पे प्रश्न आता है कि 64 मिनट पर संपाती होती है तो घड़ी की एक दिन में कितनी समय की बढ़त लेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, अंतर ले लो। ये सही समय अंतराल और ये क्या है?
ये क्या है, ये गलत समय अंतराल, दोनों का अंतर ले लो, 1 से 5/11 16/11 हो जाएगा। और ये तरीका डिफरेंस ले लो, बेस गलत समय अंतराल ले लो, गुणा 60 गुणा 24, ये ट्रिक है, इसको याद रख लेना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ये ट्रिक लागू है, ऐसा नहीं कि केवल इसी सवाल में लागू है, इस फॉर्मेट का सवाल आएगा। अगर सुइयां 65 मिनट पे मिल रही हो, 65 क्या है, गलत समय अंतराल है, सही क्या है, सही है 65 से 5/11 भी हमने देखा है। तो इसका मतलब है दोनों सुइयां 65 से 5/11 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे से मिलती है। कौन, मिनट और घंटे वाली सुई। सवाल पूछा, सवाल कह रहा है 64 मिनट में संपाती होती हैं, इसलिए पूछ रहा है यह घड़ी एक दिन में कितनी समय की बढ़त लेती है। बढ़त कितनी लेंगे, क्योंकि 64 मिनट में हो रही तो बढ़ाना पड़ेगा, स्वाभाविक है। इन दोनों का अंतर लोगे तो 16/11 होगा, है ना। 65 में 64 घटाओगे तो 1 नहीं होगा, और 5/11, 1 से 5/11 के 11 5 16, 16/11, तो 16/11 डिफरेंस ले लो, गलत समय अंतराल 64 है, 16/11 बेस क्या है 64, गलत समय अंतराल, गुणा 60 गुणा 24। गुणा 24 क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक दिन की बात की गई है। बात 60 क्यों कर रहे हो, क्योंकि घंटे को मिनट में चेंज करना होता है, तो 60 हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जब सॉल्व करोगे ये एक्चुअल आंसर आएगा 32 से 8/11, परंतु विकल्प के अनुसार हमें उत्तर देना है तो हमें सबसे बेहतर विकल्प चुनेंगे 32 मिनट। बात समझ में आ रही। उसी प्रकार से ऐसा सवाल जब भी आएगा आपको, जब भी 65 मिनट पार कर लेती है तो 24 घंटे में कितनी धीमी और तेज हो जाएंगी। तो सेम सवाल का फॉर्मेट वही है, तो कि दोनों का क्या ले लो, दोनों का अंतर ले लो, अंतर लेने के बाद क्या कर लो, बेस कितना है 65 कर लो, गुणा 24। 60 इसमें क्यों नहीं किया, यहां पे 60 से गुणा किया, क्योंकि अगर मिनट में आंसर देना है तो 60 से गुणा कर लेना, क्योंकि घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है। अगर घंटे में ही आंसर रखना है, विकल्प में घंटे में आंसर रखना है तो 60 से गुणा मत करना। तो वही है, डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस गलत समय अंतराल क्या है, गलत समय अंतराल नीचे रख दिया, नीचे क्या आएगा, गलत समय अंतराल डिफरेंस, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 5/11, 65 गुणा 24। सॉल्व कर लेना, 24 143। अब 24 143 यहां भी है, 24 143 यहां भी है। तेज होगा या धीमी, हमें तेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये 65 क्या है, कम है, किससे कम है, सही समय अंतराल से कम है, तो हमें तेज करना पड़ेगा। अगर तेज होगी, अगर 65 से 5/11 से ज्यादा हो, अगर 70 हो तो हमें धीमी करना पड़ेगा। यह याद रखना कि गलत समय अंतराल ज्यादा है या कम है, क्योंकि 65 क्या कम है, गलत समय अंतराल इससे कम है, सही से कम है, सही से कम है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसलिए तेज करा है। यहां पे 77 घंटे और यहां पे क्या है, अंतराल समय क्या, 70 मिनट। 70 मिनट क्या है, सही समय अंतराल से ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर जो ही आएगा उसे धीमी करना पड़ेगा, ना कि तेज। तो इसका मतलब वही है, दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर ले लिया हमने, तो जाहिर सी बात है ये आया 5, है ना। 65 - 70 - 5 आएगा, 11 × 5 = 55, 55 - 5 50/11 होगा। 50/11 होगा, तो 50/11 बेस क्या है 70, गुणा 77 कर दोगे, क्योंकि आंसर घंटे में, अगर मिनट में होता तो 60 से गुणा कर देते, अगर यहां मिनट होता, सिंपल सा तर्क है। तो इसे सॉल्व कर लोगे, काट पीट लोगे, 5 घंटे धीमी हो जाएगा। अब ये सवाल आता है स्लो एंड फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में आता है, उसे भी देख लेते हैं। जब भी ये ट्रिक्स देखना, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, जैसे आता है ना कि सोमवार सुबह पता चला कि घड़ी 2 मिनट पीछे थी, 10 बज रहा हो 2 मिनट पीछे थी, 9:58। फिर पता चला बुधवार सुबह 10 बजे कि घड़ी 4 मिनट आगे है, 10:04 है। इसका मतलब 9:58 और 10:04 के बीच का अंतर 6 मिनट का है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल हो, इसको हम उस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है टोटल ले लो, T1 और T2 ले लो, गुना T1 कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल के तहत समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे, फिर पता चला 7 मिनट आगे, 7 मिनट आगे, 5 और 7 को जोड़ दिया। जैसे यहां पता चला 2 मिनट पीछे 4 मिनट आगे, 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 हो गया। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ देना, 5 7 12, टोटल कितने हैं 48 घंटे। कैसे पता चला 48 घंटे, देखो ऐसे पता चला, रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे, 24 घंटे 48, तो 48 हो गया 12 और गुना 5। 5 क्यों गुणा किया है, क्योंकि देखो 5 मिनट पीछे थी ना, 5 मिनट पीछे थी तो 5 मिनट आगे करना पड़ेगा, इसलिए 5 से गुणा कर दो। अब तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें 5 मिनट आगे करना पसंद है या 7 मिनट आगे थी तो 7 मिनट पीछे कर दो।
अब पीछे करना आसान है या आगे करना, वो खुद खुद देखो, स्वाभाविक बात है, नेचुरली हमें आगे करना आसान लगता है, मतलब जोड़ना आसान है, तो इसलिए सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, ये 12 चौके 4 पंचे 20, तो 20 घंटे हमें आगे करना पड़ेगा। कहां से, रविवार शाम 5 बजे, 5 मिनट पीछे थी ना, तो रविवार शाम 5 बजे जाएंगे और 20 घंटे आगे करना पड़ेगा। तो 20 घंटे को हमने बांट लिया, बराबर लिख दिया 12 + 8, तो रविवार शाम 5 बजे में 12 घंटे जोड़ दो, फिर 8 घंटे, तो क्या हो जाएगा, सोमवार दोपहर 1 बजे हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। फॉर्मूला वही है, 72 घंटे टोटल है और मिनट जोड़ लो, 8 मिनट पीछे थी 10 मिनट आगे, ऐसा ही सवाल होगा ना। हाँ, 8 मिनट पीछे थी फिर 10 मिनट आगे, तो 8 + 10 कर लो, ऊपर टोटल 72 घंटे कैसे आया, देखो रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे, 3 दिन है, 3 दिन में 72 घंटे आए, इसे सॉल्व कर लो। गुना 8 क्यों किए, क्योंकि 8 मिनट पीछे थी तो हमें 8 मिनट आगे करना पड़ेगा, तो 32 घंटे आगे करना पड़ेगा। 32 घंटे कहां से आगे करना पड़ेगा, तो रविवार शाम 5 बजे से 32 घंटे कर लो, 24 घंटे 8 घंटे जोड़ के मंगलवार रात्रि 1 बजे प्रश्न का, एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, रात्रि 1 बजे। क्लैरिटी है। उसी प्रकार से एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि सोमवार 6 बजे 7 मिनट आगे, फॉर्मेट वही है। समय टोटल ले लो, 5 + 7 12, गुना 5 कर दो 125/12, तो ये कितना हो जाएगा 10 घंटे और 25 मिनट, और उसी प्रकार से इसको जोड़ दो, रविवार शाम 5 बजे 10 घंटे 25 मिनट, ये 10 घंटे कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 15, 10 5 बजे है और 10 जोड़ दोगे 15, 15 का मतलब 3 और ये 25 हो जाएगा। ये सुबह की बात हो जाएगी, क्योंकि शाम 5 बजे से 10 घंटे आगे जाओगे तो रात्रि होगा, और उसमें 25 मिनट 3 घंटे, मतलब 3:25 रात्रि की बात है। रात्रि बोलो या सुबह बोलो, एएम, ठीक है। एक और सवाल आता है इस प्रकार का, इस सवाल को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहता है, घड़ी ठीक 8 बजे सेट की जाती है, यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, अगले दिन दोपहर को यदि यह घड़ी 1 बजे का समय प्रदर्शित करती है, तो सही समय क्या होगा। तो इसमें याद रखना, कुल समय ले लेना, कुल बढ़त ले लेना। कुल समय कितना 29 और कुल बढ़त कितना 24 + 10/60। देखो ध्यान रखना, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब 24 घंटे अब नहीं रहा, अब क्या रहा, 24 घंटे 10/60, 24 घंटे 10/60, टोटल 29 कैसे आए, सिंपल सा लॉजिक है। 8 बजे घड़ी को सेट किया गया और फिर आगे प्रश्न कहता है, यह घड़ी 1 बजे का समय प्रदर्शित करती, अगले दिन 1 बजे, 8 बजे से अगले दिन 1 बजे, 8 बजे सुबह से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे, तो 24 हो गया, और फिर अगले दिन 1 बजे, और वो भी कब 1 बजे, लिखा हुआ है दोपहर के 1 बजे। तो सिंपल सी बात है, 8 × 5 = 13, 13 का मतलब 24 × 5 = 29 घंटे, और ये आप सॉल्व कर लो 10/60, ये 145/6 ऊपर आ जाएगा, काट पीट दोगे तो 28 घंटे, 4/5 को घंटे है तो इसको मिनट में चेंज कर लोगे, 60 से क्या करोगे, 60 से गुना कर दोगे तो घंटे में, मिनट में चेंज हो जाएगा। 4/5 घंटे है, 4/5 को 60 से गुना कर दोगे तो 48 नहीं होगा, 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48, तो 48, 28 घंटे 48 मिनट में घड़ी क्या हो जाएगी, सही समय क्या होगा। तो देखो 29 घंटे में कितना वक्त होता है, 29 घंटे में 1 बजे का वक्त होता है, 28 घंटे 48 मिनट में 12:48 का वक्त होगा। तो ये याद रखना, ध्यान रखना। उसी फॉर्मेट में ये भी सवाल है, 42 घंटे वही है सेम, 2 बजे सही समय किया है, 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, उस समय सही समय क्या होगा, मंगलवार सुबह 8 बजे। फॉर्मेट वही है, तरीका वही है, बनाने का सारा चीज वही है, इस प्रकार से आप बना लेना। उसके बाद अगला जो सवाल है, सेम मैंने अभी क्या बोला, टोटल ले लेना बस, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, पिछले सवाल से थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखो थोड़ा सा बोल दिया 4 मिनट 48 सेकंड, अब 48 सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो 48 सेकंड को फिर 2 मिनट 48 सेकंड को चेंज करोगे तो 48/60 होगा, 48/60 हो गया तो इसको काट दोगे, ये 4 12 चौके 48, 5 4/5, ये कितना हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद सॉल्व कर लोगे, ये आ गया ना इस प्रकार से, ये किससे 5 से कट जाएगा, तो सॉल्व कर लोगे तो आसानी से प्रश्न का क्या कर सकते हो, उत्तर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत। तो सवाल ये है 4 मिनट 48 सेकंड, यहां 4 मिनट होना चाहिए ना, 4 मिनट 48 सेकंड, तो 5 चौके 24, 24/5 2, तो इसे सॉल्व कर लोगे तो प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो 50 घंटे, ठीक है जी। और बाकी ये सवाल, इस प्रकार के भी सवाल एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। 1 घंटा 33 सेकंड में 12 बार बजता है, एक बात बताना, 1 घंटा 33 सेकंड में 12 बार बजता है, जो पहली बार बजा होगा, मैं क्या पूछ रहा हूं, जो पहली बार बजा होगा वो कोई सेकंड नहीं लिया होगा, इसका मतलब है
इसका मतलब हुआ 11 बार बजा होगा 33 सेकंड में, क्योंकि पहली बार बजा होगा तो समय नहीं लिया होगा, बजा, अगली बार बजेगा, इसका मतलब 33 सेकंड का वक्त 11 बार बजने में। इसका मतलब है एक बार का मूल्य कितना हो गया? 3 सेकंड का। एक बार का मूल्य 3 सेकंड का। प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि 6 बार बजने के लिए, तो 6 बार में भी पहली बार बजने में समय नहीं लेगा, तो 5 बार का मतलब क्या होगा? 5, एक बार का मतलब 3 सेकंड, तो 5 बार का मतलब 15 सेकंड। ये मत कहना 6 या 18 मत कर देना। बात समझ में आ रही? तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना। ये सवाल तो मैं नॉर्मली टाइम सीक्वेंस टेस्ट का सवाल है कि वो इतने बजे गया, इतने बजे गया, इस सवाल का खुद ब खुद आप कमेंट में आंसर दे देना और बताने का प्रयास करना, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी यूपीएसआई की तैयारी करने वाले साथियों से कहता हूं कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम पे अभी भी जो भी हो साझा आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।